साहब नमस्कार। नमस्कार। इंस्पेक्टर, मैं अनुषा आयुष गोखले, आयुष गोखले की वाइफ। मैं वो केस वापस लेना चाहती हूँ। रेखा दीक्षित को पूरा सच नहीं पता, पर मुझे पूरा सच पता है। सच क्या है? क्योंकि कानून सबूत पे यकीन करता है, मुंह बोले और कहने पर नहीं, समझी? जी मुझे पता है, इसलिए मैं ये लाई हूं। आयुष और मोही के डिवोर्स पेपर्स। अब तो बिकिनी का केस बनता नहीं है ना, क्योंकि इस हिसाब से तो पहली शादी थी ही नहीं। साहेब कोर्टाचे परमिशन लेटर, बेल ऑर्डर्स मिळाली। हवलदार जी साहब। लॉकअप खोल दो। थैंक्स अंकल। अनुषा, मैं घर चलकर बात करेंगे। थैंक गॉड, फाइनली सब अच्छा अच्छा हो गया। भगवान इनकी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां देना, गम का साया कभी इन पर ना पड़े। आयुष, स्वाति, आयुष, वही नहीं, आयुष के पास कोई नहीं जाएगा। अब आप तो सब मेरी मजबूरी थी। वो रिश्ता एक जबरदस्ती का रिश्ता। मोही को लगा कि मैं नहीं, हमें नहीं सुननी है तुम्हारी कहानी। तुम्हारी किसी भी तरह की सफाई देने से तुम्हारा गुनाह मिट नहीं जाता है। हमारी नजरों में तुम गुनहगार हो।
तुम्हें कानून माफ कर दे, लेकिन हम माफ नहीं कर सकते हैं। अनुष्का बड़प्पन है जो तुम्हें छुड़वाकर घर लेकर आई। वैसे तुम जानते हो कि गोखले परिवार में से कोई भी तुम्हें मिलने लॉकअप में नहीं आया था। इसका मतलब तुम समझ सकते हो कि गोखले परिवार में से कोई भी तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता है। आपको जो करना है आप कर सकते हैं। पर मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका तो दीजिए, मेरी बात सुन तो लीजिए। आयुष, जब दादा ने अपना फैसला सुना ही दिया है तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब रह जाता है? पर चाचू, अदालत भी गुनहगार को एक मौका तो देती ही है। मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए। आयुष, जब तुम्हें सच्चाई बतानी थी तब तो तुमने सबसे सच्चाई छुपाई, और अब सच्चाई सबको पता चल चुकी है, तो अब क्या साबित करना चाहते? मौसी, आप घर में सबसे बड़ी और हम सब आपकी इज्जत करते हैं। लेकिन आपके इस चेहरे के पीछे का असली चेहरा अब मैं देख चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि सबके सामने आपकी बेइज्जती हो, इसलिए आप इस मामले से दूर ही रहें। आयुष, ये क्या तरीका बड़ों से बात करने का? उल्टा चोर पोता डांटे। जब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है तो तुम मौसी को झूठा साबित करना चाहते हो? शरद, तो चुप हो जा। बात इस समय मौसी की नहीं हो रही है। अब आपको पता भी है भुआना में मेरे साथ क्या हुआ था, किन हालातों में मेरी और मोही की शादी हुई थी। पिछले कई महीनों से मैं इस बोझ को अपने दिल पे लेके घूम रहा हूं। अब आप लोगों को मेरी बात सुननी ही होगी। भुआना में मोही डर गई थी कि अगर वो ये नहीं कहती कि हम दोनों की शादी हो चुकी है तो गांव वाले और वो प्रताप मुझे मार डालेंगे।
वजह से तो जाने मुझे क्या क्या करना पड़ा। सुना आप सबने, आयुष निर्दोष है। स्वाति, आयुष के लिए ये सब नाटक था, लेकिन मोही और उसके परिवार के लिए ये सबसे बड़ा सच था। नहीं बाबा, मोही को सब पता था। मोही को पता था कि मैं अनुषा से प्यार करता था। वो ये जानती थी कि अनुषा से मेरी शादी होने वाली थी। इसलिए मोही ने मेरा साथ दिया। उसने मुझसे वादा किया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। आयुष, लेकिन रस्में कोई नाटक नहीं होती। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल है नहीं। तुमने शादी की थी तो तुम शादी तोड़ भी तो सकते थे। बेटा, तुम इतने पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सच कभी ना कभी तो खुल के सामने आएगा। और जब खुल के सामने आएगा तो तुम्हें सजा और बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं सोचा? खाको अब नहीं समझ रही है। अगर उस वक्त मैं सच बोल देता तो अनुषा से मेरी शादी नहीं हो पाती। और मैं अनुषा को किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहता था। अनुषा को तुम खो चुके हो आयुष। भाई, बाबा, मैं अपने घर जा रही हूँ। अनुषा, बेटा तुम नहीं जाओगी इस घर से। इस घर से अगर कोई जाएगा तो आयुष जाएगा। आयुष ने 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उसे हम इस घर का हिस्सा बनाकर उसके गुनाहों का हिस्सा नहीं बन सकते। हम उसे गोखले परिवार से बेदखल करते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।